परमेश्वर की आत्मा मजबूर करने का एक घटना बताना चाहता हूँ। और परमेश्वर दा आत्मा मजबूर करने का एक घटना दसना चाहना है। वो चीन में हुआ घटना है। वो चीन में हुई घटना है। एक बेटी एक बहन जब बपतिस्मा लेते समय उनको 17-18 उम्र का बीच में था। और एक नौजवान बेटी सी और जिस समय उसने बपतिस्मा लिया उसकी 17 या 18 साल की उम्र सी। बहुत सारे लोगों को चीन में बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा दी। बहुत सारे लोगों ने चीन में बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने मेरे कृपा दी। जगह जगह में सेवा शुरू करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। बहुत सेवा बढ़ रहा है चीन में। और बहुत सारी जगह पे प्रभु ने सेवा आरंभ करने के लिए कृपा दी। होनो सेवा बहुत बढ़ रही है। बहुत ही बढ़ रहा है। बहुत ही बढ़ रही है। बहुत लोग जेल में हैं। और बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं। ये बेटी देखने के लिए सुंदर थी। और ये बेटी वेखने में सोनी सी सुंदर सी। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा पाया गवाही देना शुरू किया। और जब उसने बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा पाया गवाही देनी शुरू की थी। पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। पुलिस ने उसको फड़ के जेल में बंद कर देता। 82 डेज उनको नंगा रखा। और 82 दिन उसको नंगा रखा। हर पुलिस जितना गंदा काम कर सकते उनको गंदा काम करता रहा। हर पुलिस दे व्यक्ति ने जिन्ना उस दे नाल गंदा काम कर सकते सी उस दे नाल गंदे काम कीते। 83वें दिन में 83rd दिन में पुलिस मार कर एक आदमी मर गया। और 83वें दिन पुलिस दी मार खा के एक व्यक्ति मर गया। उन्होंने उनका लाश खींच कर उनके सेल में ले आए। और उसकी लाश नु खींच के उसके कमरे में ले आए। उनको बोले इनको जिंदा करो। और उसनु कहते इसनु जिंदा कर। उन्होंने बोला मुझे एक मेरा नंगापन छिपाने के लिए कुछ दो। और उसने आखा मेरे नंगेपन नु टकन वास्ते मैंने कुछ दे दो। एक तौलिया दिया। तौली से सिर और छाती वगैरह छिपाया। और उसनु एक तौलिया दिता गया जिसके नाल उसने छाती वगैरह बाकी अंग छुपाए। उस मरे हुए आदमी के लिए प्रार्थना की। उस मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना की। वो जिंदा हो गया। वो जिंदा हो गया। 84 दिन में उनको आजाद कर दिया। और 84वें दिन उसनु आजाद कर देता। उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। उसने प्रचार करना शुरू किया। 22 साल के अंदर 22 सालों के अंदर 22 कलीसिया साबित किया। 22 कलीसियावां उसने स्थापित की थी। उधर का कलीसिया बड़ा कलीसिया नहीं, हाउस चर्च 20, 25, 30 ऐसा 22 कलीसिया स्थापित किया। उधर दी कलीसियावां वड्डियां कलीसियावां नहीं सगों के घरां विच कलीसिया हन छोटे झुंड हन। इस तरह 22 कलीसियावां स्थापित की। एक कलीसिया में 25-30 ऐसा लोग होते। और एक कलीसिया विच 25 या 30 विश्वासी इस तरह लोग हन। 2.5 साल के बाद पुलिस फिर पकड़ा। और 2.5 साल के बाद पुलिस ने फिर फड़ लिया। उनको घसीट कर एक खेत में ले गए। और उसनु घसीट के खेत में ले गए। गन्ने का खेत में था। और गन्निया का खेत सी। उस खेत में हमारा कुछ विश्वासी लोग गुप्त में जाकर छुप गए। और उस खेत में साडे कुछ विश्वासी लोग गुप्त में जाके लुक गए। उस बहन को नंगा किया। उसनु भैन नु नंगा किया। एक छाती काटा। और उसकी एक छाती जड़ी काट दी। कुत्तों को ये जो पुलिस कुत्ते को दे दिया। और पुलिस ने कुत्तियां नु दे दी। फिर उनको बोला तुम यीशु को इनकार करो। और फिर उसनु कहने लगे तू यीशु मसीह का इनकार कर। बोला नहीं। उसने कहा नहीं। दूसरा छाती भी काट दिया। दूसरी छाती भी काट देती। फिर उन्होंने बोला यीशु को इनकार करो। फिर कहने लगे यीशु का इनकार कर। नहीं। उनका पीछे ये बटक ये काट दिया। और उसका पिछला हिस्सा सी वो काट देता। नीचे ऐसा गिर गया। और हेठा डिग पई। प्राण दे दिया। प्राण दे देते। पुलिस चले गए। पुलिस चली गई। भाई लोग उनका फोटो लेकर उनके ऊपर एक चादर डालकर फोटो लेकर मुझे भेजा। और भरावां ने उसके उत्ते एक चादर विछा के उसकी फोटो लेके मैनू कली। मैं उनको याद करता। मैं उसनु याद करदा हां। यीशु का प्रेम में बांधा हुआ अपना प्राण दे दिया। यीशु दे प्यार दे नाल बज्जे हुए उसने अपना प्राण दे दिता। हालेलुया। हालेलुया। हिंदुस्तान में ऐसा प्राण देने के लिए कौन तैयार होगा? हिंदुस्तान में इस तरह प्राण देने वास्ते कौन तैयार होगा? कौन तैयार होगा? कौन तैयार है? आपको काटने दो। तानू वड्डणगे। शहीद होने का दिन आया है, कौन तैयार होगा? शहीद होने का दिन आया, कौन तैयार होगा? शहीद होने का समय आया है, कौन तैयार होगा? शहीद होने का वक्त आया, कौन तैयार होगा? पवित्र आत्मा प्रभु का दास के द्वारा बोल रहा है। पवित्र आत्मा प्रभु के दास के द्वारा कह रहा है। कौन तैयार होगा? कौन तैयार होगा? प्रार्थना करो। प्रार्थना करिए। अर्पण करो। अपने